नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से देश की शिक्षा व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से अब बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई सिर दर्द जैसा लगता है। महामारी के दौर में ग्रामीण इलाकों में काफी बच्चों ने स्कूल से मुंह मोड़ लिया, जो अब तक वापस अपने क्लास में नहीं आए। देश में स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट का आंकड़ा चौंकाने वाला है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए कई योजना लागू करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। देश के कई राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत 12.6% से अधिक है। इन राज्यों में बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब आदि शामिल है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय के तहत परियोजना मंजूरी बोर्ड की वर्ष 2023 से 24 की कार्य योजना संबंधी बैठकों के कार्यवृत्ति दस्तावेजों से यह जानकारी मिली है। ये बैठकें अलग अलग राज्यों के साथ मार्च से मई 2023 के दौरान हुई। सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित साल 2030 तक स्कूली शिक्षा के स्तर पर 100% स्कूल नामांकन दर हासिल करना चाहती है और बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने को इसमें बाधा मान रही है। पीएबी की बैठक के दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में बिहार में स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 20.46%, गुजरात में 17.85%, आंध्र प्रदेश में 16.7%, असम में 20.3%, कर्नाटक में 14.6%, पंजाब में 17.2%, मेघालय में 21.7% दर्ज की गई। वहीं इस अवधि में मध्य प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 10.1%, उत्तर प्रदेश में 12.5% और त्रिपुरा में 8.34% दर्ज की गई। दस्तावेज के मुताबिक संबंधित अवधि में दिल्ली में स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर नामांकन में 3% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि माध्यमिक स्तर पर नामांकन में करीब 5% की गिरावट आई। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर काफी संख्या में छात्र हैं। ऐसे में शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाए गए छात्रों की संख्या के बारे में प्रदेश को प्रबंध पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी चाहिए। बैठक में मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में माध्यमिक स्कूली लेवल पर साल 2020 से 21 की तुलना में 21 से 22 में ड्रॉप आउट दर में काफी सुधार दर्ज किया गया। हालांकि राज्य को छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को और कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। दस्तावेज के मुताबिक महाराष्ट्र में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर साल 2020 से 21 के 11.2% से बेहतर होकर वर्ष 2021 से 22 में 10.7% दर्ज की गई। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि राज्यों के 5 जिलों में ड्रॉप आउट दर 15% या उससे ज्यादा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सालाना औसत ड्रॉप आउट दर 15% से ज्यादा रही, जिसमें बस्ती में 23.3%, बदायूं में 19.1%, इटावा 16.9%, गाजीपुर 16.6%, एटा 16.2%, महोबा 15.6%, हरदोई 15.6% और आजमगढ़ में यह 15% दर्ज की गई। दस्तावेज के मुताबिक राजस्थान में ड्रॉप आउट दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अनुसूचित जनजाति से संबंधित ड्रॉप आउट दर 9% और मुस्लिम बच्चों से संबंधित ड्रॉप आउट दर 18% से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के पिछले वर्ष के एक सर्वेक्षण में लड़कियों के बीच में स्कूल छोड़ने के कारणों में कहा गया था कि 33% लड़कियों की पढ़ाई घरेलू काम करने के कारण छूट गई। इसके अनुसार कई जगहों पर यह भी पाया गया कि बच्चों ने स्कूल छोड़ने के बाद परिजनों के साथ मजदूरी या लोगों के घरों में सफाई करने का काम शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।